क्योंकि ये राजनीतिक कदम जब मैं उठाने जा रहा हूँ, उठाएंगे, ये अकेला अम्बाला शहर तक सीमित नहीं है मेरा। मैं चारों विधानसभा इफेक्टेड करता हूँ। मेरे 17 गांव नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, मेरे 15 गांव अम्बाला कैंट विधानसभा क्षेत्र में है, मेरे 36 गांव पुराना नगर विधानसभा क्षेत्र के मुलाना में है, मेरे 90 गांव अम्बाला सिटी में है। मैं मरूंगा तो चारों इकट्ठे लेके मरूंगा, और नहीं तो अगर जिएंगे तो चारों को चल जा देंगे। जो गलती चौधरी निर्मल सिंह ने 19 में करी थी, उनको नहीं करनी चाहिए। समय बड़ी जल्दी आता है, पलटी 5 साल का पता थोड़ी चलता है। कल आपको मनाने भी जहाँ पे गुंडी 19 में फंसी थी, वो जाके 24 में फिर फंस गई वहीं आगे। अम्बाला शहर में कांग्रेस की आंसर कलह को सुलझाने के लिए जसवीर मलौर ने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक अपने निवास स्थान पर बुलाई, जिसमें कार्यकर्ताओं के बीच दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से दिए गए मैसेज को भी रखा गया व कांग्रेस की टिकट पर अम्बाला शहर से चुनाव लड़ रहे चौधरी निर्मल सिंह के मिलने व चर्चा करने के बारे में भी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एक 11 सदस्य कमेटी का गठन करने की बात कही, जो अपना विचार विमर्श करके इसकी जानकारी हाईकमान दीपेंद्र हुड्डा व भूपेंद्र हुड्डा को देंगे। इसके बाद मेरे चुनाव लड़ने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं जसवीर मलौर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कल चौधरी निर्मल सिंह मेरे निवास पर मुझे चुनाव के बारे में चर्चा करने पर पार्टी की बात पर चर्चा करने के लिए आए थे, जिस पर मैंने उन्हें कार्यकर्ताओं के निर्णय के बाद ही आगे कोई फैसला लेने की बात कही थी, जिसे आज मैंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर उसमें रखा, जहां पर यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में 11 सदस्य कमेटी का गठन किया जाए, जो कल तक सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करके पार्टी हाईकमान को इस बारे में अपना निर्णय सौंप देंगे कि जसवीर मलौर इस चुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे या पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जसवीर मलौर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरा जनाधार चारों विधानसभा हलकों में है। अगर आजाद चुनाव लड़ता हूं तो पार्टी को नुकसान चारों सीट पर होगा। इसका निर्णय 4 सदस्य कमेटी के निर्णय के ऊपर रहेगा कि चुनाव में आगे की रणनीति क्या रहेगी। मलौर ने कहा, टिकट कटना व मिलना पार्टी का निर्णय है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता मेरी जान है, जो मेरे साथ पिछले 35 साल से जुड़े हैं। 11 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन? गौरव चोपड़ा, देश राजकला जिला परिषद मेंबर मलक सिंह जगोली, हरविंदर सिंह लवली, अजैब सिंह चोटा, एक्स चेयरमैन रघुबीर सिंह हसनपुर, एक्स सरपंच हरविंदर सिंह, सुभाष कौला। भाजपा को नहीं जीतने देंगे। कार्यकर्ताओं के सामने जोश दिखाने के बाद पत्रकारों से एक बार फिर से बात करते हुए कहा कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूं, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है और हम आपसी लड़ाई के कारण भाजपा को यहां जीतने नहीं देंगे, इसीलिए 11 सदस्य कमेटी बनाकर सही फैसला करेंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान न हो। लेकिन इस चुनाव में निर्मल सिंह के लिए स्थिति 2019 की है, जो गलती उन्होंने तब की थी जिससे पार्टी को नुकसान हुआ था, लेकिन हम अपनी सूझबूझ से कार्यकर्ताओं को समझाकर पार्टी हित में फैसला लेंगे। गौरव चोपड़ा जी हैं, कृष्णलाल काड़ा जिला परिषद मेंबर है पहले, मलक सिंह जगोली है, हरविंदर सिंह लवली पड़ी और अजैब सिंह चौंटा, एक्स चेयरमैन रघुबीर सिंह रोशनपुर, एक मेरे गांव का एक्स सरपंच है हरविंदर सिंह, एक सुभाष कौला से है सुभाष जी। 11 मेंबरी कमेटी हमने बनाई है। और जैसे कल के फोन मेरे पास आ रहे हैं हाईकमांड के, तो मैंने यही कहा उनको कि मैं बगैर कार्यकर्ताओं के कोई फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि कार्यकर्ता ही मेरी जान है। कार्यकर्ताओं ने ही मेरे को आज तक यहाँ तक पहुँचाया है। टिकट कटना, टिकट मिलना, ये तो पार्टी के प्रोसेस का काम है, लेकिन मैं इनके बगैर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तो सर मीटिंग बुलाई थी आज, क्या सर्वसम्मति से फैसला हुआ? आज मीटिंग बुलाई थी, क्या फैसला लिया गया इस मीटिंग में? इसमें यही फैसला लिया गया कि चारों विधानसभा क्षेत्र के लोग, जो हमारा ओल्ड नगर है, आज वो भी मैंने बुलाई थी, क्योंकि ये राजनीतिक कदम जब मैं उठाने जा रहा हूँ, उठाएंगे, ये अकेला अम्बाला शहर तक सीमित नहीं है मेरा। मैं चारों विधानसभा इफेक्टेड करता हूँ। मेरे 17 गांव नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, मेरे 15 गांव अम्बाला कैंट विधानसभा क्षेत्र में है, मेरे 36 गांव पुराना नगर विधानसभा क्षेत्र के मुलाना में है, मेरे 90 गांव अम्बाला सिटी में है। मैं मरूंगा तो चारों इकट्ठे लेके मरूंगा, और नहीं तो अगर जिएंगे तो चारों को चल जा देंगे। मुनवर साहब कोई डेडलाइन भी रखी गई है कल शाम तक? कल शाम तक पार्टी हाईकमांड को देखो हम समय देना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। हमने संघर्ष किया है, खून पसीना पार्टी के लिए बहाया है जी। हाईकमांड को इस बात का पता है। टिकट तो मांगने वाले 37 लोग थे, टिकट तो एक को मिलना था, मेरे को मिल सकता था।
इस तीसरे को मिल सकता था, अमित शाह को मिल सकता था, लेकिन बात है हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की और उनको एडजस्ट करने की। अगर वो नहीं होता तो उसी तरह से हम फिर अपना राजनीतिक रास्ता सर चुनेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था निर्मल सिंह आपको मनाने आए थे, इसके बाद हाईकमान के स्तर पे आपकी कहाँ तक बात हुई है? मैं कह रहा हूँ जो निर्मल सिंह जी आए थे कल, उन्होंने यही कहा कि पार्टी का फैसला मेरे हक में हुआ है, टिकट मेरे को दिया है, आप इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमसे ये कहा भी मेरे कार्यकर्ता के बगैर पूछे मैं कुछ नहीं कर सकता। 2019 का जो चुनाव का एक्सपीरियंस रहा है, टिकट के ऊपर मैं था, आप आजाद लड़े थे, तो ये निर्णय मैं नहीं कर सकता। कार्यकर्ताओं के दिल की पीड़ा 2019 की जो दुख है उसको मैं कैसे अकेले दूर कर पाऊंगा। कांग्रेस हाईकमान की किस तरह पे बात हुई है? बातचीत चल रही है आपकी? बातचीत दीपेंद्र हुड्डा जी मेंबर पार्लियामेंट है, उनका फोन लगातार आ रहा है, 2-3 बार चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि आप चलो, मैंने उनको एक ही बात कही है, अभी बगैर वर्कर्स की बात में आप तक उन्होंने कहा था कि जो भी कार्यकर्ता की बात है आप मेरी बात कार्यकर्ताओं के सामने रखना। दीपेंद्र हुड्डा जी MP साहब का फोन आया है, उन्होंने ये कहा है कि आपके मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, मैं आपको एडजस्ट करूंगा, मैं सरकार में आपको साथ लेकर चलूंगा। तो चाहे वो मेरे को ये कह देते जी जो मर्जी बनाऊंगा, लेकिन मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मेरी बात आप कार्यकर्ताओं के सामने रख देना और कार्यकर्ता जो भी फैसला लेंगे मेरा पक्ष उनके सामने आपने रखना है। आज मैंने कार्यकर्ताओं के सामने जो पार्टी हाईकमान का टेलीफोन आया था उनसे बातचीत हुई है, वो हमने इनके सामने रखी है और कल शाम तक ये 10 मेंबर जो बनाए हैं इनसे विचार विमर्श करके कल निर्णय के हमने तो नॉमिनेशन फाइल किया हुआ ही है, ठीक है ना बात। कल शाम तक और यदि प्रोग्रेस होती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्या बात होती है, कहाँ तक बात पहुँचती है, वो सारी बातें भी फिशा के गर्भ में। सर ये कमेटी बनाई है, किससे बातचीत करेगी और आगे मैसेज किसको देगी? ये दीपेंद्र हुड्डा जी ने बोला है एक कमेटी मेरे से बात कराओ, जो आपके सिलेक्टेड कमेटी बनाई है मेरे पास इनको लेके आ जाओ या मेरी टेलीफोन पे बात कराओ, जो भी है इनके गिल्ले शिकवे जो भी इनको है इनसे मैं बात करके मैं इनको अपने हिसाब से बात करूँगा। तो कमेटी कार्यकर्ताओं से बातचीत कैसे करेगी, टेलीफोनिक या गांव-गांव जाकर? नहीं, टेलीफोनिक तो हमने, देखो ये मेरे वैसे कार्यकर्ता नहीं है, आपको तो पता है 35 साल हो गए। 90% तो वो लोग हैं, 95% जो हर चुनाव में, चाहे 96 का चुनाव था, 2000 का था, 5 का था, 9 का था, 19 का था, वो बेचारे एक खून के रिश्ते की तरह, परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। एकदम से हमारा जो मैसेज है फ्लैश हो जाता है कि कल मैंने मीटिंग रखी, आपने देखा एक छोटे से बुलावे के ऊपर हमारी कुर्सियाँ कम पड़ गई, 550-600 कुर्सी थी, बची नहीं है कुर्सी। वो कितने साथी, सैकड़ों साथी बाद में आए हैं, तो लोगों को दुख है मेरे टिकट करने के लिए। मैं अपनी भावना जो लोगों के दिल में दुख है मैं समझ रहा हूँ कि कितना का दुख लोगों के मन में है, और इन सब बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके कल शाम तक कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव ना लड़ने से कार्यकर्ता टूट जाते हैं, मैं भूख हूँ इस बात पर। तो कोई कहीं किसी पार्टी में चला जाता है, किसी पार्टी में चला जाता है, तो कार्यकर्ता चाहते हैं हम इकट्ठा रहें। परिस्थितियाँ कोई नहीं, वोट जितना मर्जी हमें आए, है जी, चुनाव जीतते हैं हारें, तो चुनाव भी लड़ो, इस बात को लेकर के बात फंसी हुई है जी, वर्ग नहीं चाहते हैं। तो मैं इसीलिए हमने 10-11 मेंबर की कमेटी बनाई है, वो कमेटी पार्टी हाईकमान से बात करेगी, बात करके जो बीच का रास्ता निकलेगा निकालने का प्रयास करेंगे। उसमें 10 लोग शामिल हैं। यहाँ से बलजिंदर सिंह जी, एक है गौरव चोपड़ा दुर्गुटे से, किशन लाल काला जी हमारे जिला परिषद के मेंबर, पूर्व चेयरमैन मार्ग सिंह जगोली है, भूपेंद्र सिंह लवली है बड़ी से, सोनटा से जयव सिंह वो बैठे हैं हमारे पास, एक्स चेयरमैन है रघुवीर सिंह रोशनपुर, हरविंदर सिंह एक्स सरपंच है मलौर से, एक्स हमारे लाभ सिंह ठलवा जी हैं। ये 11 आदमी सुभाष चढ़ेगी, आपको बता दीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना पहला टारगेट,
हम अपने मतलब छोड़ सकते हैं सेल्फिश, MLA बनना तो पर्सनल मतलब हो गया ना जी, लेकिन मैं एक समाज का नुमाइंदा होने के नाते मैं MLA रहा हूँ, 5 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। सबसे पहले मैं लोगों की भावनाएं भी मैंने देखनी है। अगर हमारी लड़ाई में बीजेपी का सूद लग गया, भाजपा जीत गई, तो लोग कल हमें, क्योंकि वो गलती को निर्मल सिंह ने कर दी, अगर मैं भी वही गलती करूँगा तो मेरे में उसमें फर्क है। बात तो यह है, सोच विचार कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, समझदार हैं, हमारे जेंटलमैन कार्यकर्ता हैं, तो सोच समझ निर्णय नहीं। क्या लगता मैं वही कह रहा हूँ, जो गलती चौधरी निर्मल सिंह ने उन्हीं ने करी थी, उनको नहीं करनी चाहिए। समय बड़ी जल्दी आता है, पलट के 5 साल का पता थोड़ी चलता है। कल आपको मनाने भी जहाँ पे गुंडी 19 में फंसी थी, वो जाके 24 में फिर फंस गई वहीं आगे। सिर्फ कैंडिडेट भी चेंज हुए हैं, स्थिति वही की वहीं खड़ी है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि समझदारी से राजनीतिक आदमी को चलना चाहिए, पर्सनल स्वार्थ नहीं करना चाहिए। अगर हजारों कार्यकर्ता मेरे जुड़े हुए हैं, उनके कल बच्चे नौकरी लग रहे हैं, सभी स्थिति से मैं भाप रहा हूँ, सारा मैं एक निरीक्षण कर रहा हूँ कि सही फैसला क्या होगा। समय आने के ऊपर मैं सही फैसला लूँगा और भाजपा को सत्ता से बाहर करूँगा। सोच के व्यक्ति को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैंने तो इसीलिए उठाया है कि 19 में मेरे साथ इस तरह का व्यवहार मेरे साथ हुआ है, तो हमारे कार्यकर्ताओं को यही प्रेशर मेरे लिए है कि जो स्थिति हो, चाहे आपको जितनी मर्जी वोट पड़े, आपने खड़ा होना चुनाव। मेरे कार्यकर्ता अड़े हुए हैं, इनको मैं मनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से हम इस स्थिति से निपटें और सही रास्ता जो बीच का निकलेगा उसको ऊपर आने की कोशिश करें। कहीं न कहीं आपकी लड़ाई को लेकर कहीं बीजेपी जीत जाती है तो मैं वही कह रहा हूँ, भाजपा को नहीं जीतने देंगे। वही कह रहा हूँ, भाजपा को नहीं जीतने देंगे। मैंने वो कांग्रेस छोड़ी थोड़ी है, मैं तो कांग्रेस में हूँ, PCC का डेलीगेट हूँ, लेकिन जो मेरा रोष है, जो मेरे कार्यकर्ताओं का रोष है, जो 19 में हमारे साथ हुई थी, सिर्फ उसके लिए, अदरवाइज तो टिकट तो सारे मांगते। आज अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जो मेरा ओल्ड नगर विधानसभा क्षेत्र था, आज सभी पुराने संघर्ष के साथियों की मीटिंग मैंने बुलाई है, क्योंकि 35 साल से जो कार्यकर्ता मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके हर दुख सुख की घड़ी में खड़े रहे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करना बड़ा जरूरी था। तो आज की जो परिस्थिति है, मैंने सारे हालात से उनको अवगत करा दिया है, क्योंकि 2019 का जो इलेक्शन था, जब मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था, और उस टाइम की परिस्थितियां जो थी, आज सेम परिस्थिति 2024 में उसका उल्ट हो गया। जो निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता, ये मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मैंने सहमति से लेना था। लेकिन मुझे खुशी है कि आज चारों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने निर्णय मेरे पे छोड़ा कि जो भी निर्णय आप लेंगे, तो चाहे वो किसी भी पार्टी में है, आज वो कह रहे आपके साथ हम फैसला ले लेंगे, पार्टियां छोड़ करके मेरे साथ आकर के खड़े हो जाएंगे, चारों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता। और आज कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से कह दिया कि आपने चुनाव लड़ना है, क्योंकि 19 में मेरे साथ जो जाती हुई थी, मेरे को चुनाव लड़ने के लिए जो काम किया गया था, आज वही स्थिति होगी, मैं चुनाव में खड़ा हूँ आजाद प्रत्याशी तौर पर। तो इसलिए लोगों ने फैसला ले लिया, लेकिन मैं नहीं। हमारा कांग्रेस हाईकमांड, मेंबर पार्लियामेंट, हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी की बार बार हमारे से वार्ता चल रही है, उनके बाद फोन आ रहे हैं कि आपने कोई गलत स्टेप नहीं उठाना, आपने हमारे साथ मिलकर चलना है, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो मैंने सारी बात उन्होंने कहा था, मैंने उनको बताया जी कल मीटिंग है, जो मीटिंग में कार्यकर्ता फैसला लेंगे, मैं कार्यकर्ता को नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा था मेरी बात आप कार्यकर्ता के सामने रखना, और कार्यकर्ता को कहना दीपेंद्र हुड्डा जी का फोन आया था, और हो सके तो मेरी बात करा देना, मैं स्वयं उनसे बात करूँगा, और आपने कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। तो आज उसी बात को लेकर के 10 मेंबरी कमेटी मैंने बनाई है, क्योंकि मेरा 8-9 साल का कांग्रेस का संघर्ष है। कांग्रेस के साथ हमने बहुत समय बिताया, हमने पार्टी का काम किया, मेरे हजारों कार्यकर्ता
पार्टी के साथ दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो हम किसानी से जुड़े हुए हैं। हमने किसानों की शहादत भी देखनी है कि 700 किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे शहीद हुए, किसान अपनी मांगों को लेकर के 13-14 महीने तपती गर्मी में, ठिठुरती सर्दी में अपने हकों के लिए लड़े रहे। और व्यापारी हमारा अम्बाले का बॉर्डर बंद होने की वजह से शंभू किस तरह से व्यापार चौपट हो गया, हमारे कर्मचारियों को ऊपर लाठियां बरसाएगी, कुल मिला करके भाजपा ने हर वर्ग का शोषण करने का काम किया। तो हमारा पहला टारगेट है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। दूसरा हमारा आपसी लड़ाई जो हमारी नॉमिनेशन की और कैंडिडेट की है, ये हमारा सेकेंडरी क्वेश्चन है। इसमें हम यही चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि 19 में हमें हरवाने का जो काम किया गया था सेम स्थिति आई, कार्यकर्ता मान नहीं रहे। लेकिन कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह 10 मेंबरी कमेटी अपना फैसला इनसे बातचीत करे, वार्ता करे, हाईकमान से बात करे और बीच का रास्ता कोई निकले, ताकि भाजपा को हम सत्ता से बाहर कर सकें। और कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हमारा ही मन था। और मैंने देवेंद्र जी को भी कहा कि हम तो आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ ये नाइंसाफी, उन्होंने कहा कि आपको हम पूरा न्याय देंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। और सभी बातें हुई हैं जो आपको सारे नहीं बता सकते।